मानव शरीर सृष्टि का एक अद्भुत चमत्कार। आइए मानव शरीर की रचना एवं शरीर की अंतर्गत प्रणाली को जान लेते हैं। जिस प्रकार से विश्व के अनेक चीजों का मूल घटक यह परमाणु होता है, उसी प्रकार से शरीर का प्रमुख घटक पेशी होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, नर्व सेल्स आदि। इन्हीं पेशियों के इकट्ठा होने से टिश्यू की निर्मित होती है। ठीक पेशियों की तरह शरीर में विविध प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू आदि। विशिष्ट प्रकार के टिश्यू इकट्ठा होकर अवयवों का निर्माण करते हैं। एक समान कार्य करने वाले अवयवों से शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे श्वसन संस्था, पाचन संस्था बन जाती हैं। शरीर के विविध प्रणालियों के निर्माण के बाद शरीर को त्वचा के आवरण से ढका जाता है। इस प्रकार से मानव शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है। इस मानव शरीर के विभिन्न प्रणालियों के कार्य की जानकारी लेते हैं। मानव शरीर एक मशीन के बराबर है। जैसे कोई मशीन में प्रक्रिया करने के लिए कुछ चीजें डालनी पड़ती हैं, जिसे इनपुट कहा जाता है। उन चीजों पर प्रक्रिया करने के बाद जो चीज बाहर निकलती है, उसे आउटपुट कहा जाता है। ठीक वैसे ही मानव शरीर का कार्य होता है। इनपुट के तौर पर शरीर को शुद्ध हवा, शुद्ध जल एवं संतुलित आहार की जरूरत होती है। इन चीजों पर शरीर में कैसी प्रक्रिया की जाती है, उसका ब्यौरा लेते हैं। जो आहार एवं पानी सेवन किया है, उस पर पाचन प्रक्रिया होती है और आहार रस का निर्माण होता है। इसी आहार रस से पेशियों का पोषण होता है। पोषण एवं पाचन की यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिस अन्न घटक का पाचन नहीं हुआ है, वह घन एवं द्रव भाग मल एवं मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तब हवा में जो ऑक्सीजन होता है, वह नाक से होकर फेफड़े में जा पहुंचता है। फेफड़े में शुद्ध ऑक्सीजन का खून में शोषण होता है। इसी ऑक्सीजन को खून के जरिए पेशियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक इसी तरह पेशी में बने कार्बन डाइऑक्साइड को खून के जरिए फेफड़े में और अंत में उच्छ्वास के जरिए शरीर से बाहर फेंका जाता है। इसी तरह पाचन प्रक्रिया में निर्माण होने वाला द्रव मल खून के जरिए किडनी में पहुंचाया जाता है। यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होकर द्रव मल को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर फेंका जाता है। इस प्रकार शुद्ध हुआ खून हृदय के पास भेजा जाता है। शरीर के कार्य प्रणाली की जानकारी लेने के बाद अब व्याधि एवं रोग के बारे में जान लेते हैं। अनुचित आहार, विरुद्ध अन्न का सेवन, कसरत का अभाव आदि के कारण पाचन शक्ति में कमी आ जाती है। आयुर्वेद कहता है कि पाचन शक्ति में कमी यह सब व्याधि की जड़ है। पाचन शक्ति कम होने से शरीर में विष द्रव्य निर्माण होते हैं, जो व्याधि को जन्म देते हैं। ये विष द्रव्य जब खून के जरिए पेशियों तक पहुंचते हैं और शरीर प्रणालियों को दूषित बनाते हैं, तब अवयवों के कार्य में रुकावटें आती हैं। अवयवों का कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है और शरीर की हानि होती है। इसी अवस्था को हम रोग अथवा
व्याधि के नाम से जानते हैं। यह विषय द्रव्य जिन अवयवों में पहुंचते हैं वहां व्याधि निर्मित होती है। जैसे हृदय में स्थित हो तो हृदय विकार, किडनी में स्थित हो तो किडनी विकार आदि। हमने देखा कि कोई भी व्याधि का प्रादुर्भाव होने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। विष द्रव्यों का निर्माण, शरीर अवयव में विष द्रव्यों का संचय और विष द्रव्यों के कारण दुर्बल बने अवयव। शारंगधर की त्रिसूत्री चिकित्सा पद्धति इन्हीं 3 चीजों पर कार्य करती है जो व्याधि को जड़ से निकाल देती हैं। देखते हैं शारंगधर चिकित्सा पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है। शारंगधर पाचक वटी शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाती है और विष द्रव्यों के निर्माण पर रोक लगाती हैं। शारंगधर सुखसारक वटी, रक्त दोष नाशक वटी और मूत्र दोष नाशक वटी, यह गुणकारी औषधि शरीर से विष द्रव्यों को बाहर निकालती हैं। इन औषधियों के साथ मसल्टोन, शतावरी कंपाउंड, हार्टो एवं ब्रेन काम जैसे औषधि द्रव्य शरीर के बाधित संस्था या अवयव को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे फौज के तीनों विभागों के इकट्ठा होने से बड़े बड़े युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैसे ही शारंगधर की त्रिसूत्रीय चिकित्सा पद्धति अपनाने से आप व्याधि मुक्त जिंदगी बिता सकते हैं। धन्यवाद।